ठीक है, देखो हम चालू करते हैं। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब पहले इस टॉपिक का मतलब समझना। इस टॉपिक का मतलब यह है कि अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, है ना। सब पहले एक चीज अपनी कॉपी में लिखो, सब एक चीज अपनी कॉपी में लिखो। इफ अ मूविंग चार्ज, if a moving charge is placed in magnetic field, अगर एक मूविंग चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस लाइन का मतलब क्या है, अब तुम ध्यान से सुनना। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर तुम किसी भी मूविंग चार्ज को, तो इफ ए मूविंग चार्ज इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है चुंबक के आसपास का जो रीजन होता है ना, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ ए मूविंग चार्ज इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि मान लो कि हमारे पास ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मान लो कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है। क्योंकि अगर कोई भी मूविंग चार्ज, देखो चार्ज भी होना चाहिए और मूव भी करना चाहिए। तो अगर कोई मूविंग चार्ज मान लो किसी चुंबक के पास में पड़ा है, तो ये चुंबक इस चार्ज पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। अगर यही मैं तुम्हें पूछूं कि यार एक चुंबक है, मान लो उसके पास में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज पे फोर्स तभी लगता है जब आपका चार्ज चल रहा होता है। तो मतलब चार्ज के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो बातें? मूविंग चार्ज, मतलब मूव भी करना चाहिए और चार्ज भी होना चाहिए। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। लेकिन न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये चुंबक पड़ी हुई है नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मान लो एक न्यूट्रॉन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं पूछूं क्या इस न्यूट्रॉन पे फोर्स लगेगा क्या? सोचो सब। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या इस न्यूट्रॉन पे फोर्स लगेगा क्या? याद रखना, कोई भी चुंबक किसी भी चार्ज पे तभी फोर्स लगा सकती है जब वो मूव करता है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मूविंग मतलब मूव भी करना चाहिए, और चार्ज मतलब उस पर चार्ज भी होना चाहिए। अब न्यूट्रॉन मूव तो कर रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, जीरो, तो इसलिए इस पे फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया। तो तुम्हें क्या कंसेप्ट याद रखना है, तुम्हें यह कंसेप्ट याद रखना है कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी मूविंग चार्ज को रखोगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड उस मूविंग चार्ज पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और जिसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जिसको लास्ट क्लास नहीं पता है, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर, मान लो किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा था ना, तो किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब अगर मान लो किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। तो तुम्हें ये कंसेप्ट याद रखना है। तो एक क्वेश्चन का आंसर तुम सब करोगे आप। तो क्वेश्चन ये है कि आपको मैं तीन केस दे रहा हूं, ए बी और सी। मान लो पहले केस में एक चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक प्रोटॉन ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरे केस में मान लो एक चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मान लो एक प्रोटॉन पड़ा है। और तीसरे केस में मान लो चुंबक है और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको बताना है कि इन तीनों केस में किस केस में फोर्स लगेगा, किस केस में फोर्स नहीं लगेगा। फाइंड इन विच केस कॉमा मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट। तो आपको बताना है इन तीनों में से किस केस में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और किस केस में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। लगाओ दिमाग। मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पे तभी लगता है जब वो मूव करता है। तो मूव भी करना चाहिए और चार्ज भी होना चाहिए। तो पहले केस में प्रोटॉन है तो चार्ज तो है और मूव कर रहा है, सामने दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इस पे फोर्स लगेगा। दूसरे केस में चार्ज है पर मूव तो नहीं कर रहा, तो इस पे फोर्स नहीं लगेगा। तीसरे केस में चार्ज भी है, मूव भी कर रहा है, तो इस पे भी क्या होगा, इस पे भी फोर्स लगेगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? अपनी कॉपी में बना लो और बीच वाले पे रॉन्ग कर देना, बाकी इन दोनों पे राइट कर देना। और इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। तो मैग्नेटिक फोर्स कौन लगाता है? कोई भी चुंबक
या कोई भी करंट कैरिंग वायर, क्योंकि दुनिया में अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो हो रहा होता है ना, तो उस वायर के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज रखोगे तो उस मूविंग चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है ना। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकता हो। कोई डाउट है किसी को तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो यार। नो सर। कोई डाउट नहीं है, अच्छा अब तुम ध्यान से सुनो। तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉप में, सब अपनी कॉप में एक क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन पता है तुम्हारे केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है, अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग वायर is placed inside magnetic field. A current carrying wire is placed inside magnetic field. Full stop. It experiences force. It experiences force. Full stop. Why? ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर मान लो मैं उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उस पर एक फोर्स लगता है, मतलब उस पर एक बल लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो अब तुम सब ध्यान से सुनना। तुम सब ने यार अब तक कई बार सुना होगा कि किसी भी वायर में करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि वायर में किसका मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। वायर में कौन चलता है? अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वायर में कौन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो अगर मैं इस वायर के आसपास मान लो एक चुंबक रख दूं तो क्या होगा, देखो चुंबक मूविंग चार्जेस पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। और अपने वायर में तो सोचो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सब पे फोर्स लगेगा, इसलिए एक वायर पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग वायर consists of moving electrons and magnetic force applies on moving charges. तो मूविंग चार्जेस पे क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और किसी भी करंट कैरिंग वायर में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब इन सब इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, वायर के अंदर। तो आपके वायर पे भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखाऊंगा इसका, कि वायर पे किस तरीके से फोर्स लगता है। सब उस एनिमेशन को देखना। पहले इसमें किसी को कोई डाउट है तो तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो यार। तो a current carrying wire is placed inside magnetic field, it experiences force. Why? रटने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में क्या फिट होना चाहिए, अच्छा करंट कैरिंग वायर है, फिर दिमाग में क्या आना चाहिए, अच्छा करंट कैरिंग वायर है मतलब अंदर कौन चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे। अच्छा इलेक्ट्रॉन चल रहे मतलब चलते हुए इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, मूविंग चार्ज बोलते हैं। और फाइनल कंसेप्ट क्या है कि किसी भी मूविंग चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। आया तुम्हें समझ में? किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। सबको क्लियर हो गया कि डाउट है? मंथन भाई क्लियर हुआ, लक्षिका, अनन्या, कोई डाउट है तो पूछो। मानसी, हुसैन भाई, हर्षद भाई, ये तुम्हें पूछना पड़ेगा। सर हो गया, क्लियर हो हो गया। गया, क्लियर हो गया। अच्छा अब तुम ध्यान से सुनो। तो अब एक चीज लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच फोर्स डिपेंड्स। तो कोई तुम्हें पूछे कि अच्छा चलो मान लिया कि चलो भंडारी साहब आपकी बात सही है कि यार किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो फोर्स किस किस पर डिपेंड करेगा। देखो अब तुम सब ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये आपका वायर है, मान लो जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है। और मान लो कि इस वायर की लंबाई है एल। मान लो कि इस वायर की लंबाई कितनी है, एल। मान लो ये आपका वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और मान लो कि वायर की लंबाई कितनी है, एल। और मान लो
कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करो उधर की तरफ है, बी। मैग्नेटिक फील्ड को मैं किससे डिनोट करता हूं, बी से। और मान लो ये वाला एंगल आपको थीटा दे रखा है, तो बी मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है करंट। एल का मतलब क्या है, लेंथ। तो देखो, अब तक मैं तुम्हें यह पढ़ा रहा था कि अगर तुम किसी भी वायर में, अगर कोई भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है, चलो अच्छी बात है। पर अब मैं तुम्हें यह पढ़ा रहा हूं कि भैया वो फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर लिखना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो आपके वायर में जितना ज्यादा करंट होगा, सोचो आपके वायर में जितना ज्यादा करंट होगा, मतलब वायर में उतने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उन सब पे फोर्स लगेगा। तो जितना ज्यादा करंट होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, करंट। तो फैक्टर्स ऑन विच फोर्स डिपेंड्स। हर्ष आपने अभी ज्वाइन किया बेटा, आज का अपना टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैं वायर को रखता हूं तो उस पर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो पहली चीज तो तुझे याद रखनी है, फोर्स लगेगा। अगर आप किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स किस किस पे डिपेंड करेगा, तो पहला फैक्टर है फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। क्योंकि वायर में अगर करंट ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन चलेंगे ही नहीं तो फोर्स लगेगा किस पे, करंट होगा तभी तो फोर्स लगेगा। तो याद रखना, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा आपका फोर्स होगा। फिर दूसरा पैरामीटर लिखो अपनी कॉपी में, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जितना लंबा आपका वायर होगा आपके वायर पे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो पहला फैक्टर तो क्या है, करंट। दूसरा फैक्टर क्या है, वायर की लंबाई। अगर वायर छोटा है तो फोर्स कम लगेगा, वायर लंबा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तीसरा फैक्टर तीसरा फैक्टर है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा तुम खुद मुझे बताओ, अगर एक वायर के पास में आपके पास एक बेकार सी चुंबक है जो बहुत पुरानी, सालों पुरानी है, एक वायर के पास एकदम नई नवेली ताजा चुंबक है, तो जितनी आपकी नई चुंबक होती है ना वो उतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी आपके वायर पे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। लिख लो अपनी कॉपी में। तो एक तो फोर्स डिपेंड करता है करंट पे, एक फोर्स डिपेंड करता है वायर की लंबाई पे, तीसरा फोर्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। लिख लो अपनी कॉपी में। इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। एक चौथा फैक्टर और है, ये फैक्टर मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा। इसको बोलते हैं एंगल थीटा बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो ये एंगल है ना थीटा, तो आपका फोर्स थीटा पे भी डिपेंड करता है। थीटा पे कैसे डिपेंड करेगा वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। पहले ये चारों पैरामीटर लिख लो अपनी कॉपी में। तो मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि राइट एनी 4 पैरामीटर्स ऑन विच फोर्स डिपेंड्स। तो पहला पैरामीटर करंट है, जितना ज्यादा करंट होगा ना फोर्स उतना लगेगा। दूसरा लेंथ है, जितना लंबा वायर होगा आपका उतना फोर्स लगेगा। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, जितना भारी मतलब जितना अच्छा चुंबक है उससे उतनी अच्छी चुंबकीय रेखाएं निकलेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी आपका फोर्स ज्यादा लगेगा। और चौथा फैक्टर है एंगल, है ना। ये एंगल पे कैसे डिपेंड करता है ये तुम्हें रट्टा मारना है ना। एक बार लिख लो इन चारों को अपनी कॉपी में, और इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, लेंथ ऑफ वायर पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। जितना करंट उतना फोर्स, जितनी लंबाई उतना फोर्स, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स। और चौथा किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। आया समझ में, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हर्ष भाई कोई डाउट है तो पूछो। मंथन सर समझ में आया। लक्ष्य का कोई डाउट है, मानसी, अनन्या कोई डाउट है तो पूछो। जो स्लाइड अभी तुम्हारी आंखों के सामने है ना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपनी बुक का पूरा एक पेज मैंने इस स्लाइड में रख दिया। ओके भाई, तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो पता है अब तुम्हें एक चीज याद रखनी है। क्या चीज है, देखो तुम सब ध्यान से सुनना। यहाँ पे सब 3 स्टार बना लो। अगर मान लो आपके वायर में करंट इधर है और मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है,
तो आपके वायर पे फोर्स कितना लगेगा? 0। सिमिलरली अगर मान लो आपके वायर में करंट इधर की तरफ है और मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ है, तो भी आपका फोर्स कितना होगा? 0। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखना, इफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में, और एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, कॉमा, देन फोर्स विल बी 0। देन फोर्स विल बी 0। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर मान लो आपका जिस डायरेक्शन में करंट है, मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो भी आपका फोर्स 0। और मान लो जिस डायरेक्शन में आपका करंट है, मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, तो भी आपका फोर्स क्या होगा? 0 होगा। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो उस केस में आपका फोर्स क्या होगा? 0 होगा। लिख लो। लिख लो। ऐसा क्यों होता है? ये सब पता है 11th 12th के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है कि ऐसा ये सब क्यों होता है। लेकिन अभी राइट नाउ अपन इतना डेप्थ में नहीं घुस सकते यार, है ना। अभी इतना डेप्थ में नहीं जा सकते, लेकिन हाँ इतना अपन पढ़ सकते हैं कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कम से कम वो तुम समझ सकते हो। ठीक है। तो देखो, फोर्स कब 0 होता है? जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हो। ठीक है। फोर्स लगने के लिए क्या क्या चाहिए? देखो, करंट होना चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन लिखो सब अपनी कॉपी में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कॉमा, फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन वायर। तो मैं नीचे बहुत सारे केस दे रहा हूं, तुम्हें मुझे ये सोच के बताना है कि किस केस में वायर पे फोर्स लगेगा, किस केस में वायर पे फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। तो पहला केस है, ये कोई बोलेगा नहीं, आप सब दिमाग लगाना। आपका करंट ऊपर की तरफ है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। दूसरा केस है, आपका करंट ऊपर की तरफ है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। तीसरा केस है, आपका करंट ऊपर की तरफ है और यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। चौथा केस है डी, मान लो ये कोई वायर है जिसमें करंट नहीं है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। पांचवा केस है कि मान लो आपके पास वायर इधर है और मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रखी है। और छठा केस है कि मान लो आपके पास कोई वायर है इस तरीके से, मान लो वायर में करंट है आई और मान लो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो आपको बताना है कि इनमें से किस केस में फोर्स लगेगा, किस केस में फोर्स नहीं लगेगा। सोचो क्या आएगा इन सब का आंसर। तुम मुझे खाली इतना बता दो चैट बॉक्स में टाइप करके, आपके हिसाब से किस किस में फोर्स लगेगा। सोचो सब, लिख लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन वायर। तो आपके हिसाब से इनमें से कौन से केस में फोर्स लग सकता है? क्या होगा आंसर मानसी? क्या होगा बेटा प्लवित भाई? क्या होगा इसका आंसर? अर्णव, लक्षिका, हर्षद भाई, क्या होगा इसका आंसर? सोचो सब। लक्षिका के हिसाब से ओनली बी। देखो पहले में तो हो नहीं सकता, क्योंकि करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड देखो अपोजिट है, करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसमें तो फोर्स क्या है? 0। तीसरे में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स 0। लास्ट वाले में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, फोर्स 0। इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, फोर्स 0। इसमें करंट ही नहीं है, फोर्स 0। इसमें करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और अपोजिट और साथ में भी नहीं है। तो खाली बी वाले केस में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, वरना किसी में भी नहीं लगेगा। कोई डाउट है इसमें तो अब तुम पूछ सकते हो यार।
कोई डाउट है किसी को? प्लवित भाई, हर्ष भाई, कोई डाउट है तो पूछो। नो अब यार सर। आए तुम्हें समझ में कि मैं क्या कर रहा हूँ कि हवा में जा रहा है पूरा? सर आ रहा है समझ में। ओके, वेरी गुड। हर्षद, ओके यार, आई होप सो कि तुम्हें क्लियर हो गया सर होगा। आ रहा है अच्छे से समझ में। नहीं, अच्छे से ठीक है, अच्छे से आया है, पर तुम्हें पता पड़ना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो यार मैं। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो। तो क्वेश्चन लिखना अपनी कॉपी में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो आपको बताना है कि नीचे मैं 2-3 केस दे रहा हूं, आपको बताना है कि किस में सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है। पहला केस तो ये कि करंट भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। दूसरा केस ये, मान लो करंट इधर और आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। और तीसरा केस है, मान लो आपका करंट इधर और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर। मान लो ये एंगल 90 है। तो तुम्हें सिंस पता नहीं है, इसका आंसर है सी। तो याद रखना, इसका आंसर ये है, फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन करंट and magnetic field are perpendicular. When current and magnetic field are perpendicular to each other. तो जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं ना, तब आपका फोर्स मैक्सिमम होता है। तो इस केस में तो तुम्हें ही पता है कि सर इस केस में तो जीरो होगा, फालतू ही पढ़ा रहे हो आप। पर इस केस में आपका फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि भैया बताओ फोर्स मैक्सिमम कब होता है, तो आपको क्या बोलना है? सर जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। देखो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल कितना है 90, तब आपका फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है ना। यहां पे भी फोर्स होगा लेकिन कम होगा। जैसे यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे बीच में कुछ होगा, है ना। लेकिन आपको कौन से वाले केस याद रखने? जीरो कब होगा आपको वो याद रखना है, मैक्सिमम कब होगा आपको वो याद रखना है ना। अब तक कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है अब तक तो पूछो। तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई करंट कैरिंग वायर लगते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है? फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है? कौन से फैक्टर्स हैं? उन फैक्टर्स को कैसे समझा जाता है? तो कौन से फैक्टर्स है, भूल तो नहीं गए? 4 फैक्टर है, करंट, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल। एंगल भी अब तुम्हें समझ आई गया होगा कि जब 90 डिग्री होता है तो फोर्स मैक्सिमम होता है, और जब पैरेलल होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो जीरो होता है। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछो यार। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा, उस चीज को समझने के लिए तुम्हें अपने दिमाग के पट्टे खोलने पड़ेंगे। हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वैसे इसके लिए मैं तुम्हें एक रूल पढ़ाऊंगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन मुझे इसका एक और आसान तरीका पता है जो शायद तुम सीख सकते हो। तो टॉपिक लिखो, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो तुम सबको ये तो पता है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स है, कोई डाउट तो नहीं है। ये आपकी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, ये आपकी नेगेटिव वाई। ठीक है, मतलब पॉजिटिव एक्स मतलब ईस्ट डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स मतलब वेस्ट डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, नेगेटिव वाई मतलब साउथ डायरेक्शन। ठीक है, 4 तो ये हो गए, और 2 और होते हैं। वो पता है कौन से? एक आउटवर्ड्स, ये बाहर की तरफ है, ध्यान से देखो 3D है। मान लो ये आपका पॉजिटिव जेड और ये पीछे की तरफ ये आपका नेगेटिव जेड। तो ये आपका डाउनवर्ड्स, ये आपका अपवर्ड्स। तो ये लिख लो अपनी कप में एक बार, सब अपनी कप में डायग्राम बना लो। तो पॉजिटिव एक्स उधर, नेगेटिव एक्स इधर, पॉजिटिव वाई ऊपर, नेगेटिव वाई नीचे। तो पॉजिटिव एक्स मतलब ईस्ट, नेगेटिव एक्स मतलब वेस्ट, पॉजिटिव वाई मतलब नॉर्थ, नेगेटिव वाई मतलब साउथ। बाहर की तरफ अपवर्ड्स प्लस जेड, और अंदर की तरफ डाउनवर्ड्स मतलब माइनस जेड। एक बार लिख लो अपनी कॉप में सब, एक बार लिख लो। देखना तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस ट्रिक से। इस ट्रिक से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होते। मैं तुम्हें एक और रूल पढ़ाऊंगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो भी तुम सीखना, है ना। कोई बड़ी, तुम्हें दोनों में से जो अच्छा लगे वो याद रखना, लेकिन मैं तुम्हें दोनों पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखो अब एक चीज तुम याद रखना, अब एक चीज तुम लोगों को याद रखनी है, क्या है पता है? सब ध्यान से देखो। ऐसे लिखो अपनी कॉपी में, एक्स वाई जेड। एक ऐसे ट्रायंगल बना के लिख सकते हो, एक्स वाई जेड।
एक बार ऐसे लिखो अपनी कॉपी में, x y और z लिखो एक बार। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब तुम सब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि x इंटू वाई क्या होगा, तो आपको बोलना है z। अगर मैं बोलूं कि y इंटू जेड क्या होगा, तो आपको बोलना है x। अगर मैं बोलूं कि z इंटू एक्स क्या होगा, तो आपको बोलना है y। देखो ध्यान से देखना, आपको क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब जैसे घड़ी घूमती वैसे। तो मैं पूछूं कि x इंटू वाई क्या होगा, तो x इंटू वाई, तो क्या बचा z। मैं पूछूं कि बताओ y इंटू जेड क्या होगा, y इंटू जेड, तो y इंटू जेड क्या होगा x, क्योंकि x बच गया, तो y इंटू जेड क्या होगा x। और मैं पूछूं कि बताओ z इंटू एक्स क्या होगा, तो वो क्या होगा y। ये तुम्हें समझ में आया? अगर ये तुम्हें समझ में आया मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है? हर्ष अग्रवाल तुमने अभी ज्वाइन किया बेटा, एक बार खाली यही चीज समझ ले। टॉपिक लिख ले, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं मैं, बहुत काम की चीज, मतलब साल भर अपनी उंगलियां घुमाते रह जाओगे। ध्यान से देखना, वापस सब ध्यान से देखना, एक बार वापस मैं तुम्हें समझाता हूं। सपोज करो ये x, ये y, ये z। अगर मैं पूछूं कि बताओ x इंटू वाई क्या होगा, तो x इंटू वाई, तो वो क्या हो जाएगा z। मैं पूछूं y इंटू जेड क्या होगा, y इंटू जेड, तो वो हो जाएगा x। और मैं पूछूं z इंटू एक्स क्या होगा, मैं पूछूं z इंटू एक्स क्या हो, तो वो हो जाएगा y। आया समझ में? किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? क्लॉकवाइज घूमना है, x इंटू वाई जेड, y इंटू जेड एक्स, z इंटू एक्स वाई। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। लवित भाई कोई डाउट है? हर्ष भाई की समझ में आ गया? सर समझ में आ गया। तो x इंटू वाई जेड, y इंटू जेड एक्स, और z इंटू एक्स वाई। और इनको अगर उल्टा करके लिखो ना, मतलब मैं पूछूं बताओ y इंटू एक्स क्या होगा, तो आपको बोलना है माइनस जेड। तुम बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो यार, बचपन से तो हमने सही नहीं पढ़ा। ये एक रूल मैं तुम्हें, ट्रिक मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ट्रिक है, मैथमेटिक्स नहीं है, ट्रिक सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। तो x इंटू वाई जेड, तो y इंटू एक्स माइनस जेड। उसी तरीके से y इंटू जेड एक्स है, तो z इंटू वाई क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। उसी तरीके से z इंटू एक्स वाई है, तो x इंटू जेड क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो अगर आप इनको उल्टा कर दोगे, तो आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है। अगर आप इनको उल्टा कर दोगे तो आगे माइनस लगा देना है। अगर इनको उल्टा कर दोगे तो माइनस लगा देना है। बस ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है। अगर ये तुम्हें याद है तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, तुम्हें लगेगा टाइम। एक बार में याद नहीं रहेगा, एक बार लिख लो, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत आसानी होगी, देखना। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। हर्ष अग्रवाल अभी तू ध्यान से देखना, देखो समझ में आ जाएगा, है ना? बस ये लिख ले अपनी कॉपी में। ठीक है, अच्छा अब तुम ध्यान से देखो, और अब एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, सब लाइन लिखो। फोर्स ऑन अ वायर इज इन डायरेक्शन ऑफ आई इंटू बी। तो किसी भी वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, आई इंटू बी में। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे होगा, तुम घबराना मत। लिख लो अपनी कॉपी में, फोर्स ऑन ए वायर इज इन डायरेक्शन ऑफ आई इंटू बी, करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये कैसे होता है, सब ध्यान से देखना। तो फोर्स ऑन ए वायर इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लास्ट की 3 स्लाइड है, मैं एक बार वापस ये लिख लो अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो। फिर एक बार मैं तुम्हें लास्ट की तीनों स्लाइडें रिवाइज करा रहा हूं, फिर तुम देखना तुम कितना जल्दी इसके आंसर लेके आओगे। देखना तुम सब अभी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, देख हर्ष अग्रवाल ध्यान से देखना। ये इस डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्स, वेस्ट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एक्स, इतना तुम्हें पता है। पॉजिटिव वाई मतलब नॉर्थ, नेगेटिव वाई मतलब साउथ। और ये बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड, मतलब ये अपवर्ड्स। और माइनस जेड मतलब अंदर की तरफ, मतलब ये डाउनवर्ड्स। तो पॉजिटिव जेड मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर की तरफ डाउनवर्ड्स, इसको हम क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रॉस का मतलब होता है डाउनवर्ड्स, डॉट का मतलब होता है अपवर्ड्स। तो अपवर्ड्स मतलब प्लस जेड, डाउनवर्ड्स मतलब माइनस जेड। ईस्ट मतलब प्लस एक्स, वेस्ट मतलब माइनस एक्स, नॉर्थ मतलब प्लस वाई, साउथ मतलब माइनस वाई। ठीक है, तो अगर अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, सब ध्यान से देखना कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन है
कि आपका करंट इस डायरेक्शन में है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो बताओ फोर्स कहां लगेगा? तो मैं तुम्हें क्या बोला, फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? आई इंटू बी। तो ध्यान से देखो, करंट किस डायरेक्शन में? वाई, तो यहाँ पे लिख दो वाई क्रॉस। देखो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? एक्स, तो देखो वाई इंटू एक्स, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड किस में? पॉजिटिव एक्स में है। देखो करंट किस में? पॉजिटिव वाई में है। तो वाई इंटू एक्स क्या होता है? ध्यान से देखो क्या था वाई इंटू एक्स, ध्यान से देखो ढूंढो, वाई इंटू एक्स क्या है? माइनस जेड। तो आपका आंसर क्या है? माइनस जेड। मतलब करंट किस में? डाउनवर्ड्स, सॉरी फोर्स किस में? डाउनवर्ड्स। आया तुम्हें समझ में कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है आई इंटू बी। तो करंट किस डायरेक्शन में? ध्यान से देखो, करंट ऊपर की तरफ है तो वाई इंटू मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? देखो एक्स में, और वाई इंटू एक्स क्या होता है? माइनस जेड। मतलब इस वायर पे फोर्स का लग रहा है क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ, मतलब डाउनवर्ड्स। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। मानसी कोई डाउट है? मंथन भाई कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि सपोज करो कि तुम्हारा करंट जो है वो इधर की तरफ है, और मान लो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है। अब आपको मुझे बताना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? आई इंटू बी। ध्यान से देखो करंट का है पीछे की तरफ, तो नेगेटिव एक्स। मैग्नेटिक फील्ड का है देखो नीचे की तरफ, तो नेगेटिव वाई। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या सिखाया, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव वाई होता है, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है। तो देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बचा? एक्स इंटू वाई। और ध्यान से देख के मुझे बताओ एक्स इंटू वाई क्या है? जेड। तो इसका आंसर क्या आया? जेड डायरेक्शन। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? सर एक बार पीछे वाली स्लाइड लगाओ ना वापस। लक्ष्य आपको कोई डाउट है बेटा इसमें तो पूछो। नो सर। ये वाली स्लाइड की कौन सी पूछ रहे हो? ये वाली, ये वाली, ये वाली, कौन सी वाली? हाँ सर यही वाली। लिख लो लिख लो। ये स्लाइड तो मैं तुम्हें पीडीएफ बना के भेज दूंगा, टेंशन मत लो। अपन ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू भी करेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा इससे, डायरेक्शन निकालने से। ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है। लिख लिया पानी साहब? अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है यार। तो क्वेश्चन ये रहा, तुम सबके लिए क्वेश्चन ये, ध्यान से देखो। मान लो आपका करंट इधर की तरफ है, और मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। तो अब आप मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? सोचो क्या आएगा इसका आंसर। डायरेक्शन कहां से आती है? आई इंटू बी से आती है। तो करंट का है, ध्यान से देखो, नेगेटिव वाई, मैग्नेटिक फील्ड का है एक्स में। ठीक है, तो इसको माइनस को कराओ, माइनस को साथ में रहने दो। तो वाई इंटू एक्स बच गया, माइनस को अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वाई इंटू एक्स क्या है? ध्यान से देखो, वाई इंटू एक्स क्या है? देखो माइनस जेड है, तो यहाँ पे माइनस माइनस जेड आएगा, तो ये हो जाएगा जेड डायरेक्शन। और तुम्हें समझ में आया कि हवा में जा रहा है? हर्ष भाई, मानसिक क्लियर हो रहा है कि मंथन भाई हवा में गया पूरा? डायरेक्शन कहां से पता पड़ती है? करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट का है देखो नेगेटिव वाई, मैग्नेटिक फील्ड का एक्स में, तो माइनस को अलग कर लो। वाई इंटू एक्स क्या होता है? माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस, तो ये जेड आ गया। क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारा जो करंट है वो उधर की तरफ है, और तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लो वो आउटवर्ड्स है, डॉट मतलब आउटवर्ड्स। तो अब फोर्स कहां पे होगा? तो फोर्स कैसे पता पड़ता है? करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट का है, ध्यान से देखो, एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर, मतलब जेड में। तो एक्स इंटू जेड क्या होता है? चेक करो अपनी स्लाइड। तो एक्स इंटू जेड है क्या कहीं पे? ये रहा एक्स इंटू जेड, वो क्या होता है? माइनस वाई। तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस वाई। माइनस वाई मतलब फोर्स का है नीचे की तरफ, मतलब टुवर्ड साउथ। तो ये आपका आंसर है। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया यार?
यस सर। तुम सबको क्लियर हुआ? मैं तुम सबको है ना पकड़ूंगा वापस इसके लिए अगली क्लास में। तो अगली क्लास में ये स्लाइड तुम्हें पढ़ के आनी है, अपन ये टॉपिक खत्म कर देंगे। कौन सा? फोर्स। अपन चालू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज का मेरा टॉपिक था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। जिनका कुछ क्लास मिस हो गया हो तो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तुम सब देख लेना, ठीक है? और नोट्स में तुम्हें भेज दूंगा। ओके यार, चलो, थैंक्स अ लॉट। सर यूट्यूब पे आपका चैनल है क्या? हाँ यार, तो मैं अपलोड सर करके तुम्हें कॉलेज लिंक में? भेज दूंगा, ठीक है? उस लिंक से तुम आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है? ओके, हम्म। चलो बाय बाय यार, टाटा, एंजॉय।